पर्सन, लेकिन बहुत बड़े सपने और बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी तक उन्होंने की है। Give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. और आगे मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के जो टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक नाम होगा ऋतिक चोपड़ा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी हम ऑडिशन देने जा रहे हैं डायरेक्टर के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें। सबसे पहला और बेसिक सवाल यही है कि हम कैसे प्रेजेंट करें, चाहे वो डायरेक्टर की बात ही छोड़ो, जो भी हो, अपने आप को प्रेजेंट करना एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा टास्क है। और हमें ये रखना ही नहीं है कि हमें डायरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है, आप शुरू से ही चीज़ों को बना के रखो तो हो जाएगा। बेसिकली आपका जो है तो उसका मैं बता दूं कि आप पहले चीज़ों को समझें कि आप कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्टर की अचीवमेंट्स क्या हैं, आप किस लिए जा रहे हैं, पर्पज़ आपका क्लियर होना चाहिए, आपका विज़न पहले नोट डाउन करके जाए। अगर आप बिगनर है तो जैसे मुझे लग रहा है सब ऑलमोस्ट बिगनर ही हैं यहाँ पे सारे लोग, तो ये अपने आप को एक टास्क दें, टू डू लिस्ट बनाएं कि मुझे आज यहाँ पे जाना है, क्यों जा रहा हूँ, क्या अचीवमेंट है उनकी, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है उनसे, तो वो सारी चीज़ें करके जाएंगे। आधा आपने खुद सॉल्व कर लिए चीज़ों को, अपने आप में आप क्वेश्चन करेंगे खुद मिल जाएंगे। रही बात आप जब वहाँ पे जाएंगे तो वो आपके साथ चीज़ें एग्जैक्ट जो जिस पॉइंट पे आप मिलने जा रहे हैं उसको वो डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आजकल के तो डायरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं कि अपना पूरा टाइम देते हैं एक्टर को लेके या फिर चीज़ों को लेके, बहुत अच्छे से वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो अपने आप को कैरी करना है। आपके जो ये एक एक दिन के जो क्लास होती हैं, ये एक एक दिन के जो आपके एक्सरसाइजेस या फिर जो भी चीज़ें आप करते हैं, ये अचीवमेंट्स है, आप इसको नोट डाउन करें रात में घर जाके, आज मैंने क्या किया। क्योंकि जब भी आप उनके सामने जाएंगे ये सारी चीज़ें मिलके एक साथ यूज आएंगी, आपको काम में आएंगी, वो पता नहीं चलेगा आपको। आज मैं आके यहाँ बैठा हूँ, ये भी मैंने कहीं ना कहीं से सर सीखा होगा बैठना शुरुआत में, कि थिएटर में कैसे बैठना है, एक्टर के सामने कैसे बैठना है। तो ये चीज़ें आपको टू डू लिस्ट बनाना होगा और चीज़ों को कर लीजिए कि अपना विजन क्लियर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वेल ड्रेस करके जाएं, मेंटेन करके जाएं, तैयारी करके जाएं। एक्टिंग तो आप पहले पूरी तरह से रट जाएं, कंप्लीट कर लें। जो भी आपके एक्सरसाइजेस हैं, जो भी आपके मोनोलॉग्स मिले हैं, या फिर जो भी चीज़ों पे आपको बात करनी है उनसे, तो वो अपना टू डू करके जाएं। आपके लिए वो हर चीज़ गाइड करेंगे, नेक्स्ट जो भी होगा। मतलब ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन तो है ही एक्टर के लिए, लेकिन बी इन द मोमेंट से पहले ना एक अपना खुद का सेल्फ स्टडी होता है। अब मैं जैसे यहाँ पे आ रहा हूँ, आप जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारा ये प्लान होगा ना कि कैसे करना है, क्या करना है। डेली आप क्लास आते हैं, ऐसा तो नहीं आ जाता कि आगे कुछ भी कर लिया, सर ने आपको एक टास्क दे रखा था कि ये हम क्लास में करेंगे, तो आप उससे पहले सोचना शुरू करेंगे, क्यों करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो अपने आप चीज़ें आपकी रिफाइन हो जाएंगी, आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे क्या जाना है, कितना जाना है और कितना बात करना है वहाँ पे। बहुत इजी टास्क हो जाएगा। और ऑडिशन के लिए जाना, दिस इज़ द डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपने मीटिंग के लिए डायरेक्टर का बोला तो ये डिफरेंट थिंग है। कुछ भी हो सकता है, डिस्कस हो सकता है, हो सकता है स्टोरी टेलिंग हो सकता है आप लॉक हो गए हो सकता है आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए बुलाया, हो सकता है आपके इमेजिनेशन को चेक करना उनको, मॉक टेस्ट भी हो सकता है, कौन कौन से लुक में ये इनको मैं कैरी कर सकता हूँ एज एन एक्टर। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ऐसे कैरी कर सकते हो खुद को। तो ये आप सबके लिए कि टू डू लिस्ट पे काम करें आप लोग, चाहे वो क्लास हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कास्टिंग हो, कहीं भी हो। दिस इज द मस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन डेली लाइफ। सर जब भी हम ऑडिशन के लिए जा रहे हैं ना, तो जो भी हमें स्क्रिप्ट दी जाती है ऑन द स्पॉट, तो कास्टिंग डायरेक्टर हमें वो कितना टाइम देते हैं हमें याद करने के लिए। ये एक तो डिपेंड करती है चीज़ें कि आप किस चीज़ का ऑडिशन देने जा रहे हैं, है ना। और रही बात आपको स्क्रिप्ट मिलती है, तो ये आप जो क्लास कर रहे हो ना, आपका ये यही टास्क है, यहीं से शुरू हो जाता है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम वहाँ जाके चीज़ों को करेंगे। आप यहाँ आ रहे हैं, डेली यहाँ से शुरू कर दें कि मुझे स्क्रिप्ट मिली है, मैं कितने कम से कम में अपने आप को यूज टू कर सकता हूँ डायलॉग्स के साथ। बेसिकली पकड़ो तो 15-20 मिनट हार्डली मिलते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट करके गए हो तो आपके लिए थोड़ा सा और हम टाइम बढ़ा देंगे, बट आप रैंडम गए हो और कुछ ओपन ऑडिशन वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हार्डली 15 से 20 मिनट मिलेंगे। और आपका वो भी बहुत रश में रहेगा, बिकॉज आप करके जाएंगे, 2 एक्टर और पीछे खड़े हैं। तो उसमें ड्यूरेशन में क्या होती है ना कि अगर आपने प्रैक्टिस चीज़ों का नहीं की है, तो आप एज इट इज़ वही करके आते हो जो आपने करना होता है। अब वही अगर आप शुरू से ही परफॉर्म किए हो क्लास में,
मतलब शुरू से आपकी चीज़ें हैं कि नहीं नहीं मैं यूज टू हूँ मोनोलॉग परफॉर्म करना, एक्सरसाइज करना, बॉडी को माइंड को सिंक करना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि जैसे सर करवा रहे होंगे बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने सर आपकी देखी जिसमें माइंड के लिए करवा रहे हैं, वॉक पॉज ये वो सारी चीज़ें काम आती है, वो एक्चुअल में काम आती है ऑडिशन पे। तो आप उसको लिंक करो, सिंक करो माइंड को बॉडी से, इट विल बी ईजी कि 15 मिनट मिले 20 मिनट मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी तो ऐसे ऐसे एक्टर हैं जो टीवी वाले हैं जिनके साथ मैं अभी कास्टिंग किया हूँ, उनको डेली एक एक दो दो पेज का आता है और वो 10 मिनट 15 मिनट लगता है, बस एक बार रीड करते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। तो थिंग इज़ कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर खुद को अपने आप को किस लेवल पे देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मिनिमम आपको 15 से 20 मिनट मिलते हैं मतलब प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है मतलब। आपको प्रिपेयर करने के लिए ऑन सेट। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो हर सिनेरियो में अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अगर उन्होंने घर पे आपको भेज दिया तो मे बी एक दिन का भी टाइम मिल जाएगा, बट आप ओपन ऑडिशन में गए हो तो 15-20 मिनट इज़ हार्ड एंड लाइक करना ही पड़ेगा आपको, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। Believe in your mind, 'cause it's everything. You can mold, shape, find